आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, कोई पॉइंट है P जो कि h कॉमा k है विद अ पॉइंट ऑन द पैराबोला x 4y स्क्वायर x इक्वल टू अपने पास 4y स्क्वायर विच द नियरेस्ट टू द पॉइंट Q 0,33 के बराबर दे रखा है। देन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स से अपने पास नियरेस्ट पॉइंट हमें निकालना है। एक काम ये करो कि ये वाले तो अपने पास बाद में काम आएगा। सबसे पहले अपने पास इक्वेशंस क्या दे रखा है, y इक्वल टू 4y स्क्वायर के बराबर। इसको पहले थोड़े से अच्छे से लिखो। y स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर है बेटा, तो x अपॉन 4 के बराबर है। यस और नो, ठीक है। इक्वेशन सब हम नॉर्मल लिख रहे हैं। अच्छा, p पॉइंट है, वो p पॉइंट हमारे पास किस बराबर, h कॉमा k के बराबर है। h कॉमा k को हम क्या करते हैं, इसको अपने पास at स्क्वायर कॉमा 2at लिख लेते हैं। at स्क्वायर कॉमा 2at के बराबर है। इस पॉइंट पे हम नॉर्मल का इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। पहले इस बात का ख्याल रखें, a इक्वल टू हमारे पास किस पर आ जाएंगे, 4 इक्वल टू ये 4 के 1/4 के बराबर, ये 16 के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना, a इक्वल टू यहाँ से किस पर आ जाएंगे, 16 के बराबर। इक्वेशन सब नॉर्मल लिखते हैं इन पैरामीटर फॉर्म। तो ये हमने पास नॉर्मल का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हमारे पास किस बराबर, y इक्वल टू आ गया माइनस टेंस। ये स्लोप फॉर्म से भी अपने पास काम चल जाएगा, लेकिन चलो हमारे पास टी फॉर्म में लिख लेते हैं। और प्लस टेंस किस बराबर, 280 के बराबर, किस बराबर, 280 के बराबर, और प्लस टेंस टी क्यूब के बराबर, यानी आपके पास y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे। अच्छा, एक काम ये कर सकते हैं कि आपके पास ये जो नॉर्मल का इक्वेशन है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। कौन से पॉइंट से, नियरेस्ट पॉइंट के बारे में जब भी बात चले तो हमेशा ये कॉमन नॉर्मल या अपने पास नॉर्मल के बारे में सोचेंगे। तो इसको पास करा दो किससे बेटा, पास करा दो 0,33 से। जैसे 0,33 से पास कराओगे तो ये आ गया 33 और इक्वल टू आ गया किस बराबर, ये आ गया 0 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2t के बराबर। यस और नो, हाँ या ना, 280 के बराबर। 2a की जगह अपने पास 1/16 चिपका दो, तो ये आ गया 2 और प्लस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे, तो टी क्यूब और अपन में 16 के बराबर। यहाँ से 16 को 33 से मल्टीप्लाई करो, 16 मल्टीप्लाइड बाय 33 और प्लस टर्म्स 2t के बराबर और प्लस टर्म्स टी क्यूब के बराबर इक्वल टू आ गया। सॉरी, इक्वल टू तो अपने पास यहीं पर होगा, ठीक है, इट्स माई मिस्टेक, ठीक है। और एक सेकेंड, ये आ गया अपने पास इक्वल टू इसके बराबर हो गया, हाँ या ना। तो सबको इधर भेज देते हैं, तो टी क्यू प्लस टाइम्स 2t के बराबर और माइनस टाइम्स 48, और ये रहा अपने के पास 48, 8 12 और 5, ये आ गया किस बराबर, 528 के बराबर। यस और नो, इक्वल टू अपने के पास बराबर क्या बेटा, 0 के बराबर। यस और नो। अब अपने पास यहाँ से t निकालो, t जैसे निकलेगा तो p पॉइंट आ जाएगा, p पॉइंट आ जाएगा तो हमारे पास वो सारा रामा कटोरा जो भी था वो सब आ जाएगा। वो पैराबोला के बारे में तो बाद में सोचेंगे। अब अपने पास बताओ t कैसे निकालें, तो यहाँ पे अपने पास जगह नहीं, इसको अपने पास यहाँ पर सोचते हैं थोड़ा सा। तो बता दो इसको अपने पास कलर बार बार एक ही कलर क्यों आ रहा है, चेंज करो यार, पिंक कर दो, ठीक है। अब अपने पास बता दो, ये आ गया अपने पास टी क्यू और प्लस टेंस 2t और माइनस 528 इक्वल टू 0 के बराबर। टी का वैल्यू लिखो, हिट एंड ट्रायल मेथड से एक तो पॉइंट निकाल लो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 ना, 4 चौका 16, चौका 64 नहीं, 6 का 36, 6 के 216 नहीं, 7 7 49, 49 को अपने के पास क्या करो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 200 के आसपास घूमेगा। 64 को अपने के पास क्या करो 8 से मल्टीप्लाई करो तो 32, और 8 चौ 8 से 48, 49 50 51, 512, और ये आ गया किस बराबर 16। तो ये आ गया अपने पास t माइनस 8, तो एक सोल्यूशन होगा इसका। और इंटू अपने पास किसके बराबर, इंटू अपने पास, अब ये इसमें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए डायरेक्ट सॉल्व कर लें। t माइनस 8 और ये आ गया अपने पास टी क्यूब प्लस टेंस 2t के बराबर और माइनस टेंस 528 के बराबर। यहाँ से अपने पास टी स्क्वायर ये आ गया, तो ये आ गया अपने पास टी स्क्वायर और माइनस टेंस अपने पास आ जाएंगे 8t के बराबर प्लस और माइनस, ये आ गया अपने पास 10t के बराबर। और इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये किस तरह जाएंगे माइनस टेंस 528 के बराबर, ठीक है। ये हो जाएंगे 8 2 10, और ये आ गया अपने पास टी स्क्वायर होगा, सॉरी, तो एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है, 8t स्क्वायर के बराबर, और ये प्लस हो जाएंगे ये माइनस हो जाएंगे, तो ये अपने पास ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ गया 8t स्क्वायर और प्लस टेंस 2t और माइनस टेंस 528 के बराबर। ये खैर अपने पास ऐसे तुम कर सकते हो। हम बस यहाँ पर जो क्वांटिटी का आ रहा है वो हम देखना चाह रहे हैं कि क्वांटिटी के रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे। प्लस टेंस 8 लिख लो, तो ये आ गया अपने पास 8t स्क्वायर और माइनस टेंस अपने पास आ जाएंगे 16t के बराबर और माइनस टेंस 8 के बराबर। ये आ गया प्लस के बराबर नहीं, और ये आ गया अपने पास, अबे ये क्या हो गया, 8 64 होगा ना, 8 कर क्या रहे हैं, यहाँ से आ गया अपने पास 8t लिखना है ना, 80, हाँ 80, तो ये आ गया 8t स्क्वायर के बराबर और माइनस टर्म्स ये किस आ जाएंगे, तो 64t के बराबर। यस सर नो, और ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस, ये तो गया, और 4 2 6 के बराबर 64t और माइनस टर्म्स अपने पास 528 के बराबर। यस सर नो,
4 2 6 64 और प्लस टाइम्स 66 आ जाएंगे, यानी आ गया अपने पास टी स्क्वायर और प्लस टाइम्स 80 और प्लस टाइम्स 66 आ जाएगा, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यही होगा आई थिंक, एक बार अपने पास कैलकुलेशन चेक कर लो, यही आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जिस चीज़ की जरूरत थी वो हटाओ। ठीक है, अब अपने पास जब इसकी जरूरत है नहीं, अब यहाँ से बताओ तो ये तो हम फैक्टर किया और कुछ नहीं किया अभी, कोई जैसे क्यूबिक आएगा तो फैक्टर करने में थोड़ी सी तो अपने पास परेशानी होगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अपने के पास इसकी गौर से देखो तो ए पॉजिटिव है और डी हमारे पास निगेटिव है, यानी टी बिलोंग्स टू यहाँ से क्या आएगा 5 आएगा। डी बी स्क्वायर और माइनस टेंस 4 इसी 64 में से अपने के पास निगेटिव नंबर घट रहा है, ज्यादा निगेटिव नंबर घट रहा है, तो टी का कोई वैल्यू नहीं आएगा, टी इक्वल टू आ गया अपने पास 8 के बराबर। जैसे ही टी इक्वल टू 8 आ गया, टी का वैल्यू 8 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, तो पी पॉइंट आ गया। बताओ तो पी पॉइंट आ गया अपने के पास किस बराबर 64 और अपॉन में ए कितना है तो 16 के बराबर, और कॉमा अपने के बराबर तो 2 और अपॉन 16 और मल्टीप्लाइड बाय 8 के बराबर। जैसा हम 8 दूनी 16 के बराबर, 2 से 2 गया तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, और 16 चौका 64 के बराबर, यानी पी पॉइंट जो हो जाएंगे वो अपने के आ जाएंगे 4 और कॉमा 1 के बराबर। यस हम पी पॉइंट निकालने के लिए ये सारा तामझाम अभी किए हैं। अब अपने पास इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखो, काम खत्म। ये तो अपने पास ऐसे भी आसान है। पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर है। बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 4x के बराबर। डायरेक्टली का इक्वेशन लिखना है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स 4y और प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा 4x के बराबर, यानी ये आ गया y और माइनस टाइम्स 4 y माइनस टाइम्स 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल टू आ गया अपने पास 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 के बराबर हो जाएंगे। यस और नो, तो ये हमारे पास ये आ गया। पैराबोला जो बनेगा वो अपने पास कैसा बनेगा, तो y माइनस टाइम्स x को भी शिफ्ट किया गया, y को भी शिफ्ट किया गया है, तो ये जो पैराबोला बनेगा इसका अपने के पास पूरा सा हम रफ फिगर में बना देते हैं। ये हमारे पास एक्चुअल में पैराबोला बनेगा जिसका वर्टेक्स अपन के पास आ जाएंगे -1, 2 के बराबर। हाँ या ना, -1, 2 के बराबर, यानी अपने पास -1, 2 के बराबर। ये हमारे पास साइड वर्टेक्स -1 और -2 के बराबर, ये ऊपर वाला बनेगा, सॉरी -1, 2 के बराबर। ऐसा कुछ अपने के पास पैराबोला बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंजेंट एट वर्टेक्स हो जाएगा। कौन सा पॉइंट, ये वाला हमारे पास टेंजेंट एट वर्टेक्स हो जाएगा। तो बताओ ये वाला पॉइंट हमारे पास है, तो ये पॉइंट आ जाएंगे अपने के पास -1 और -2 के बराबर। यस और नो, -1, 2। अब अपने पास बताओ तो फोकस हमारे पास किस बराबर 1 के बराबर है, तो इससे 1 ही यूनिट पीछे जाएगा, तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। यस और नो, डायरेक्ट्रिक्स किस बराबर, तो डायरेक्ट्रिक्स का ये वाला जो पॉइंट होगा वो अपने पास, इस लाइन का इक्वेशन बताओ, इस लाइन का इक्वेशन आ जाएंगे x इक्वल टू अपने के पास -1, तो इस लाइन के इक्वेशन हो जाएंगे x इक्वल टू -2 के बराबर, क्योंकि फोकस हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा जो कि अपने पास 1, अपने पास 2 पे हो जाएगा, नहीं 0, 2 पे। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास x प्लस 2 के बराबर, तो x प्लस 2 हमारे पास इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन P पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है, तो P पॉइंट हमारे पास किसके बराबर है, तो P पॉइंट है हमारे पास किधर आया था 4, 1 के बराबर, 4, 1 के बराबर। यस और नो, 4, 1 से अपने पास डिस्टेंस निकालो, तो ये किस तरह आ जाएंगे 4 प्लस 2 के बराबर, और होल अपॉन में किस बराबर 1 के बराबर, तो 4 प्लस 2 6 के बराबर हो जाएंगे, यानी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर 6 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 6 देख लो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने पास ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल पे बन जाते हैं, बस अपने पास देखना पड़ता है कि बनाना कैसे है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का सवाल था। आसान सा नहीं था, मॉडरेट सवाल था कह सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।